जय हिंद दोस्तों, मैं क्षितिज यादव, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस में पर। दोस्तों, मैं आपको कल भारत का संवैधानिक विकास का पार्ट 1 पढ़ाया था, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था दोस्त, क्योंकि चाहे इतिहास, आधुनिक इतिहास भारत हो, इतिहास की बात की जाए जिसमें आधुनिक इतिहास आता है, या पॉलिटी की बात की जाए, यह दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको कल एक्ट पढ़ा चुका था, जो भारत में शासन करने ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, उसके द्वारा एक्ट के माध्यम से कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं। तो मैं आपको वह बता चुका था। अब आता है दोस्तों, जब 1857 की क्रांति होती है, क्रांति के बाद जो वहाँ पे राजा महाराजा थे, अब वहाँ जो एक्ट के माध्यम से चलता था, अब वहाँ गवर्नर जनरल के माध्यम से चलता था, अब यहाँ क्राउन के हाथों में सत्ता दे दिया गया। क्राउन मतलब राजा महाराजा के हाथों में यह शासन दे दिया गया, क्योंकि 1857 क्रांति इतनी ही बेजोड़ हुई थी कि अंग्रेज़ों के हाथ से भारत का शासन निकल ही गया था। इसलिए यहाँ अधिनियम बनाया जाता है, और इसी अधिनियम के माध्यम से क्या क्या नियम बनाए जाते हैं, जो आगे हमारे संविधान में, यही सब इसी अधिनियम के माध्यम से संविधान बनता है। तो चलिए देखते हैं क्या अधिनियम था, क्या आगे कार्य हुआ था। तो भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 2 डाल के रखिएगा, पार्ट 1 पहले जाके पढ़िएगा दोस्तों, उसके बाद किसको पढ़िएगा। तो चलते देखते हैं। इसमें दिया है पहला 1857 क्रांति के बाद दोस्तों 1858 की बात आती है, जिसमें 1858 का भारत सरकार अधिनियम पहला आता है। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, और इसमें जो कंपनी का शासन था, गवर्नर के हाथों में था, अब वह कंपनी का शासन समाप्त कर क्राउन मतलब राजा महाराजा को सीधा शासन दे दिया गया। यानी अब सीधा क्राउन के हाथों में, राजा महाराजाओं के हाथों में यह सत्ता दे दी गई दोस्तों। इसमें यह बताया जाता है 1858 का अधिनियम में। उसके बाद भारत में सचिव पद आता है। जो वहाँ पद था दोस्तों, मैं आपको चार्टर्ड एक्ट में पढ़ाया था। क्या पद था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसकी जगह है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में आपको बताया था मैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसकी जगह सचिव को पद आता है। अब यह सचिव को देख रेख इसका करेंगे। पहले बोर्ड ऑफ कंट्री के माध्यम से होता था, जिसमें सदस्य होते थे। अब यह सचिव पद आ गया है दोस्तों। फिर होता है क्या? भारत के जो सचिव की सहायता के लिए, जो भारत में सचिव का पद है, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य भारतीय परिषद की गठित की गई। भारत के जो सचिव, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य भारतीय परिषद की गठित की गई। इसमें 15 सदस्य भारतीय परिषद गठन की गई इनके सचिव की सहायता के लिए, भारत सचिव की सहायता के लिए। और दोस्तों, सचिव के ऑफिस का खर्च, यानी सचिव के वेतन की बात की जाए, जो सचिव हैं उनके खर्च की बात की जाए, भारत के होम चार्जेस के रूप में रखा गया। यानी यहाँ कहा गया कि जो सचिव का खर्च है, यानी जो उनका घर है, यानी जितना भी खर्च है, यह भारत के होम चार्ज के रूप में भारत ही वहन करेगा। इसका कहा मतलब यह है, ठीक। और जो दोस्तों वहाँ जो गवर्नर थे, बंगाल गवर्नर थे, फिर गवर्नर जनरल हुए। अब यहाँ वह गवर्नर जनरल का पद हटने के बाद, अब यहाँ 1857 क्रांति के बाद वायसराय का पद वही बन जाता है। जो गवर्नर जनरल थे अंतिम, वही यहाँ पे वायसराय बन जाते हैं। यानी उसमें यहाँ के पहले वायसराय बने हमारे लॉर्ड कैनिंग, ठीक। तो जो वहाँ गवर्नर जनरल का पद था, अब यह वायसराय का पद बन गया है, जो पहले हमारे थे लॉर्ड कैनिंग। अब उसी के माध्यम से चलते हैं दूसरा दोस्तों, 1861 का अधिनियम। 1861 का अधिनियम में क्या होता है? पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति होती है। बात की जाए दोस्तों, पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति होती है। कहने का मतलब, इसके पहले मैं आपको विधि सदस्य बताया था, जिसमें 4, 3 फिर 4 यह क्रम था। अब उसी जो विधि निर्माण था जिसमें 4 सदस्य थे, फिर बाद में 3 सदस्य थे, फिर बाद में 4 सदस्य हुए। तो उसी में अब यह पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति होती है। इसमें 5 सदस्य होते हैं, 4 + 1, 4 सदस्य और 1 अधिकारी। अब इसकी नियुक्ति होती है, जिसमें 5 सदस्य होते हैं, ठीक। पिछले वाले में आप देखिएगा, पहले पार्ट में तो पता चलेगा। और इम्पॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों, 1861 अधिनियम में बहुत पूछा जाता है, किसके माध्यम से विधानसभा की स्थापना हुई। तो 1861 का अधिनियम ऐसा है जिसके माध्यम से विधानसभा की स्थापना होती है। इसको आप नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों, वायसराय को अपने कार्यकारी परिषद से 6 से 12 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार, जो वायसराय बनते हैं
वो अपने कार्यकारी परिषद में काम कराने के लिए कम से कम 6 अधिक से अधिक 12 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार दे सकते हैं। ठीक, किसके माध्यम से? 1861 अधिनियम के माध्यम से यह बताया गया है। ठीक, उसके बाद आता है वायसराय को कुछ विकट स्थिति में अध्यादेश लगाने का अधिकार। पूछा जाएगा अध्यादेश कहाँ से आया, किस अधिनियम से आया? तो 1861 का अधिनियम से आया। वायसराय कुछ विकट स्थिति में अध्यादेश लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि विधानसभा का निर्माण 1861 का अधिनियम, और अध्यादेश कहाँ से मिला? 1861 अधिनियम से। यह क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत, जो ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसी क्रम में हम देखते हैं दोस्तों 1852 का अधिनियम। 1852 के अधिनियम के माध्यम से क्या देखेंगे? यहाँ दोस्तों देखेंगे जो कम से कम 10 अधिक से अधिक 16 की नियुक्ति का अधिकार। यहाँ जो ध्यान देंगे, वायसराय अपने कार्यकारी परिषद के लिए 6 से 12 सदस्यों का निर्माण कर रहे थे। यहाँ कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 व्यक्तियों की यहाँ जो नियुक्ति का अधिकार कार्यकारी परिषद में था, तो कम से कम 10 अधिक से अधिक 16 नियुक्ति का अधिकार यहाँ हो गया है, जो कार्यकारी परिषद के लिए काम के सदस्यों को चुना जाता था। यहाँ पे किसमें? 1852 के अधिनियम के माध्यम से कार्यकारी परिषद में कम से कम 10 अधिक से अधिक 16 की नियुक्ति का अधिकार हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि निर्वाचन पद्धति प्रारंभ कहाँ से हुई? 1892 के अधिनियम के माध्यम से निर्वाचन पद्धति की प्रारंभ हुई। और दोस्तों केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस में प्रश्न पूछने का अधिकार। जो केंद्रीय विधानसभा, यहाँ पर विधानसभा आया था, स्थापना हुई थी, यहाँ तो निर्वाचन पद्धति प्रारंभ हुई, और यहाँ जो केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने व प्रश्न, वार्षिक जो बजट था उस पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया जाता है। किस माध्यम से? 1892 अधिनियम के माध्यम से विधानसभा परिषद में भारतीयों को वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया जाता है, बहस करने का अधिकार दे दिया जाता है। और निर्वाचन पद्धति किसके माध्यम से? 1852 के माध्यम से। अब आता है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट यही है 1919 का अधिनियम मार्लियामेंटो सुधार। 1909 का अधिनियम है जो जिसे हम मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होता है? विधान मंडलों की आकार की शक्ति में वृद्धि। जो विधान मंडल था उसके आकार में वृद्धि और शक्ति दी जाती है। ठीक, सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केवल वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया था, लेकिन यहाँ मार्लियामेंटो सुधार में सार्वजनिक मतलब जितने भी विषय हैं सब पर प्रश्न पूछने का अधिकार यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम को आरक्षित सीट। यहाँ भी मुस्लिम को पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम को आरक्षित सीटों का यहाँ दे दिया जाता है। किसमें? मार्लियामेंटो सुधार के माध्यम से। पूछा जाएगा, बताइए सार्वजनिक विषयों पर पूछने का अधिकार किसके माध्यम से? 1909 का अधिनियम मार्लियामेंटो सुधार। या पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षित सीट में किसके माध्यम से? मुस्लिमों को आरक्षित सीट मार्लियामेंटो सुधार 1909 के माध्यम से, अधिनियम से। ठीक, 1909। अब दोस्तों ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से पढ़ेंगे। 1909 का अधिनियम जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें क्या होता है? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। पूछा जाएगा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कब आई? इसी के माध्यम से 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अधिनियम से द्विसदनीय व्यवस्था होती है, जिसमें एक उच्च सदन होता है, एक केंद्रीय विधानसभा होता है। ठीक, अब दूसरा क्या है? प्रांतों में द्वंद्व शासन, यानी प्रांत में भी दो शासन व्यवस्था कहाँ से होती है? 1909 का अधिनियम, जिसमें आरक्षित मतलब जो उत्तरदायी होते हैं, हस्तांतरित उत्तरदायी जो आरक्षित मतलब जो उत्तरदायी नहीं होते हैं दोस्तों, हस्तांतरित मतलब जो उत्तरदायी होते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, किसके माध्यम से? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या 1919 के अधिनियम के माध्यम से। ठीक, और दोस्तों प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया। पूछा जाए प्रत्यक्ष चुनाव कौन से अधिनियम से अपनाया गया? में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या 1919
19 का अधिनियम से यह प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया। उसके बाद दोस्तों सांप्रदायिक चुनाव सिक्कों को भी, सांप्रदायिक मतलब सांप्रदायिक चुनाव किसके, सांप्रदायिक चुनाव भी व्यवस्था सिक्कों के लिए किया गया, किसके माध्यम से, 1919 अधिनियम के या चेम्सफोर्ड अधिनियम से। ठीक, उसके बाद देखते हैं अब यहाँ 1935 का अधिनियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण, अखिल भारतीय संघ मतलब जहाँ पे एक केंद्रता संघता बने, अखिल भारतीय संघ का निर्माण किसके माध्यम से, 1935 के अधिनियम के माध्यम से। उसके बाद पूछा जाता है केंद्र स्तर पर द्वैध शासन, यह कब आया, हमारे 1935 का अधिनियम से आया। ठीक, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, यहाँ पे प्रांतों में द्वैध शासन आया था और इसी में समाप्ति किया गया, 1919 में आया, 1935 में समाप्त। पूछा जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन कब समाप्त किया गया, 1935 के अधिनियम के माध्यम से, और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। ठीक, और 3 प्रकार की सूचियाँ 1935 के अधिनियम के माध्यम से 3 प्रकार की सूचियाँ आती हैं दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आप जानते हैं कि 3 प्रकार की सूचियों का व्यवस्था 1935 के अधिनियम में आती है। और बात की जाए संघीय न्यायालयों, संघीय बैंक, संघीय न्यायालय की बात की जाए दोस्तों, यानी सर्वोच्च न्यायालय। आप कहेंगे कि सर अभी आप बताए थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है कलकत्ता में, वहाँ पर कलकत्ता में होती है दोस्तों। यहाँ संघीय न्यायालय जो केंद्र अब दिल्ली में आ गया है सर्वोच्च न्यायालय, इसी के माध्यम से 1935 के माध्यम से संघीय न्यायालय की व्यवस्था दिल्ली में होती है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है वहाँ कलकत्ता में होती है, इसको ध्यान दीजिएगा। और संघीय बैंक की स्थापना यानी आरबीआई की स्थापना 1935 के अधिनियम से होती है। ठीक, संघीय बैंक। और इन्हीं के यही सब देखने बाद नेहरू जी क्या कहते हैं, यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है, मतलब यह सब जो अनेक गाड़ी है यह बिना ब्रेक की है। यह किसके द्वारा कहा गया है, नेहरू के द्वारा। यह सब देखने के बाद तो यह दोस्तों आज भारत का संवैधानिक विकास का पार्ट 2 है, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बीपीएससी का पेपर देने जाएँ, चाहे आरओ को देने जाएँ, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर देने जाएँ, या उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर देने जाएँ, जिसमें भी यह संवैधानिक विकास से क्वेश्चन पूछता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यही 2 पार्ट कर लीजिए, आपको पूरी तरह से संवैधानिक विकास मालूम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।